नमस्ते एवरीवन, माय नेम है गौतम और आज आप इंटरव्यू देखने वाले हो ऐसे शख्स का जिन्होंने जीरो से लेकर विधायक तक का सफर तय किया है, जो एक अभिनेता भी हैं और रंगकर्मी भी हैं। जी हाँ, हम बात कर रहे हैं मिस्टर राजकुमार ठुकराल जी के बारे में। इस इंटरव्यू में उन्होंने अपने स्ट्रगल के फेस के बारे में बता रखा है और ये इंटरव्यू और ज्यादा इंटरेस्टिंग बन जाता है क्योंकि उन्होंने अपने एक्टिंग करियर के बारे में बात करी है कि कैसे वो एक अभिनेता भी रहे हैं, एक रंगकर्मी भी रहे हैं। तो इंटरव्यू देखने से पहले फटाक से चैनल को सब्सक्राइब कर दीजिए, बेल आइकन को दबा दीजिए और फिर लेट्स गेट स्टार्टेड टू द नमस्कार सर, फाइनली आपसे मिलना हो गया और मैं बहुत दिन से प्रयत्न कर रहा था कि आपसे मिलना हो, लेकिन मुझे उम्मीद नहीं थी कि मिलना हो पाएगा। वो तो भूषण छावड़ा सर का बहुत कहूँगा कि आभार जैसा ही है कि उनसे मैंने मिला और फिर मैंने कहा कि आपसे वो थोड़ा सा मिलवाएं और हम लोग आपस में बैठें और कुछ बातचीत करें। तो इस बातचीत की कड़ी में सर सबसे पहला जो मेरा सवाल रहेगा वो ये रहेगा कि जितना भी आज आपकी उम्र होगी, जो भी लगभग 50 साल के करीब होंगे, 53 साल के करीब होंगे, शुरुआत से लेकर क्या आज 53 साल का जो दौर है, आप संतुष्ट हो पाए हैं अपनी जिंदगी से? संतुष्ट है कहीं ना कहीं? नहीं, ईश्वर ने मुझे बहुत कुछ दिया है। एक ऐसा समय था कि जब मेरी जेब में 10 रुपये नहीं होते थे, मैं बहुत तड़पता था, बहुत परेशान था। मैंने बहुत दुख के दिन काटे। मेरे ख्याल से जितने दुख के दिन मैंने काटे शायद आज तक किसी ने इतना दुख झेला नहीं होगा। संकट, बहुत संकट आए मुझ पर, लेकिन ईश्वर है ना, हमारी ईश्वर के प्रति अगाध भक्ति है, श्रद्धा है, जिसके चलते आज मैं इस मुकाम पर पहुंचा। मैंने अपना बाल जीवन बहुत अभावों में काटा है, युवा अवस्था बहुत कष्टों में झेली है, लेकिन ईश्वर से मैंने जो मांगा है ईश्वर ने मुझे वो दिया है। शुक्राना उस मालिक का जिसने हमको जीवन दान दिया, उस ऊपर वाले का जिसने हमको ऊंचाइयों तक पहुंचाया। मतलब आप संतुष्ट हो गए? जी बिल्कुल, मैं संतुष्ट हूँ अपने जीवन से, अपने परिवार से, अपने लोगों से। बिल्कुल, अपने परिवार से, मेरे भाइयों से, पत्नी, मेरे बच्चे, सबसे मैं बहुत संतुष्ट हूँ। हर प्रकार से मेरी कामयाबी में सबसे बड़ा योगदान मेरी माँ का, माँ के साथ साथ परिवार के सभी सदस्यों का योगदान है, जो आज मैं विधायक के रूप में आपके बीच में यहाँ पर बोल रहा हूँ। शुरुआती प्रारंभिक शिक्षा दीक्षा और कॉलेज तक का जो सफर रहा है, इसके बीच में जो लोग मिले, सर्कमस्टांसेस बने कि आज आप यहाँ तक आए, उनके बारे में एक बार जिक्र हो जाए। सरस्वती शिशु मंदिर में मैं बाल्यकाल में कक्षा 5 तक पढ़ा। ये क्या सरस्वती शिशु मंदिर? सर बहुत सहयोग की बात है कि सरस्वती शिशु मंदिर में कक्षा तृतीय से लेकर तृतीय और चतुर्थ चलता था और 10वीं तक की पढ़ाई मैंने वहीं करी। बहुत अच्छे। फिर 6 से 12 तक मैं इंटर कॉलेज में, और फिर उसके बाद ग्रेजुएशन मैंने शहीद भगत सिंह राजकीय स्नातकोत्तर महाविद्यालय से की। फिर MA समाजशास्त्र में, फिर डबल MA अर्थशास्त्र में मैंने किया। और इसके अतिरिक्त मैं अपने महाविद्यालय में 88 में नॉमिनेट प्रेसिडेंट था और 15 नवंबर 89 को मैं पहला चुनाव इस रुद्रपुर में हुआ था, मैं अध्यक्ष चुना गया था। फिर दूसरी बार मैं अध्यक्ष चुना गया, फिर कंटिन्यू में 3 बार लगातार अध्यक्ष का चुनाव जीता। समस्त छात्र छात्राओं ने, वहाँ मेरे सहयोगियों ने मुझे बहुत सहयोग किया, जो बारंबार मैं चुनाव जीता। मैं दिन भर मतलब समर्पित था। मैं ऐसा अध्यक्ष था कि मुझे अगर बच्चों ने कह दिया कि ये काम होना है तो मैं उनके साथ जुड़ जाता था, और ईश्वर की अपार लीला है कि सब काम धीरे धीरे होते थे। फिर मैं राजनीतिक क्षेत्र में आया, भारतीय जनता पार्टी से पार्षद का इलेक्शन पहली बार हो गया, वो मैंने सबकी जमानत जब्त करके जीता। फिर शहर में सभासद का चुनाव जीता, बाजार से, मुख्य बाजार से, मेन मार्केट से। फिर मैं 1997 से 2002 तक सभासद रहा। फिर 2003 से 2008 तक मैं इस रुद्रपुर का नगर पालिका अध्यक्ष चुना गया, फर्स्ट सिटीजन ऑफ रुद्रपुर सिटी। और इसके बाद मेरी यात्रा प्रारंभ हुई विधायक के रूप में। 1997 से 2002 तक तो मैं सभासद रहा, 2003 से 2008 तक चेयरमैन रहा, और 2012 से 2017 तक मैं फर्स्ट टाइम MLA, और 2017 में मैं सेकंड टाइम दूसरी बार विधायक चुना गया। विधायक दूसरी बार जब मैं चुना तो उत्तराखंड के इतिहास में आज तक किसी MLA को, किसी नेता को इतना वोट नहीं पड़ा जो मुझको दूसरी बार विधायक के रूप में। नहीं, मैं जीता था उस समय लगभग 25,000 वोट से। पहली बार जीता 4,000 से, दूसरी बार जीता 25,000 से, और दोनों बार मेरे सामने कांग्रेस से श्री तिलकराज मेहर मेरे सामने प्रत्याशी थे, जो दोनों बार मुझसे हारे, जो कि पूर्व स्वास्थ्य मंत्री, पहले स्वास्थ्य मंत्री थे। हम लोग पहले जब बीजेपी में थे तो हम उन्हीं के साथ थे, हर प्रकार से समर्पित थे हम लोग। लेकिन जब बीजेपी के झंडे को आग लगाई,
बीजेपी के झंडे से पैर जूते साफ किए गए, तब यहाँ के लोगों को, जो बुजुर्ग थे, जो आज इस दुनिया में नहीं है, उन लोगों ने मुझे तैयार किया और आज राष्ट्रीय स्वयंसेवक संघ ने मुझे यहाँ तक पहुँचाने में बहुत महत्वपूर्ण भूमिका निभाई है। आरएसएस की वजह से आज राजकुमार ठुकाल विधायक के रूप में आपके बीच में है। आरएसएस निर्माण करती है, आरएसएस लोगों को ऊंचाइयों तक पहुंचाती है। आरएसएस विश्व में हिंदुओं का सबसे बड़ा संगठन है, जिसके लिए देश सबसे ऊंचा है और देश के लिए जीते हैं, देश के लिए मरते हैं, कभी किसी का बुरा नहीं करते। आज मोहन भागवत जी का बयान आया कि समस्त मुसलमान एक जैसे नहीं होते। कुछ लोग हैं जो देश का विनाश चाहते हैं, जैसे आज कोरोना वायरस फैला हुआ है। कोरोना वायरस कैसे फैला? हिंदुस्तान में तो बहुत कम था, लेकिन मार्च के सेकंड वीक में निजामुद्दीन दरगाह में, मरकज में, तबलीगी जमात के लगभग 9,500 लोग निजामुद्दीन दरगाह में आए थे। उनका अपना सम्मेलन था। उसमें से 3153 लोगों को इंडिया गवर्नमेंट को पता लग गया, बाकी लोगों को पता नहीं कहा। सरकारें निवेदन कर रही है कि इतनी तारीख तक आ जाए तो मुकदमे कायम हो जाए, आप अपना आइसोलेशन टेस्ट कराइए, अपने आप को चेकअप कराइए कि आप पॉजिटिव तो नहीं है, संक्रमित तो नहीं है। लेकिन वो लोग आ ही नहीं थे सामने। तो ऐसे लोग क्या चाहते हैं? जो लोगों पर थूक रहे हैं, जो लोगों के सामने, नर्सों के सामने नंगे हो रहे हैं, जो डॉक्टरों को मार पीट रहे हैं, पुलिस पर पथराव कर रहे हैं, ये क्या साबित करना चाहते हैं? देशद्रोह की संज्ञा है। ये वास्तव में भारत में रहने के योग्य नहीं। तबलीगी जमात के लोग, इनके खिलाफ तो खड़े होने की आवश्यकता है। एक अकेले नरेंद्र मोदी प्रधानमंत्री जी, उनका जो ये महान यज्ञ है, अकेले वो संभव नहीं है। जब तक सारे देशवासियों की आहुति नहीं होगी यज्ञ में, तो हम कोरोना को नहीं भगा पाएंगे। कोरोना के लिए हमको सावधानी चाहिए। तो एक वर्ग विशेष को कुछ लोग बदनाम करना चाहते हैं, तबलीगी जमात के लोग। रोहिंग्या का क्या मतलब है इंडिया में? जिनको म्यांमार वर्मा ने निकाल दिया, 50,000 रोहिंग्या को, आज वो हमारे देश में घुसपैठ कर रहे हैं। आज वो तबलीगी जमात के लोगों के साथ मिलकर उस मरकज में इस प्रकार की विनाश की लीला खेल रहे हैं। ये राष्ट्रद्रोह की संज्ञा में है। मैंने भारत सरकार से निवेदन किया है, जितने लोग भी आदतन अपराधी हैं, उनको राष्ट्रीय सुरक्षा कानून के तहत निरुद्ध किया जाए और इसके अतिरिक्त उनको मृत्यु दंड दिया जाए। जो पुलिस वाले पे गोलियां चलाएगा, पुलिस वाले को मारने का प्रयास करेगा, डॉक्टरों को, नर्सों को, स्वास्थ्य कर्मियों को, सफाई कर्मियों को अगर मारेगा, तो उसको तो मृत्यु दंड मिलना चाहिए। तो भारत सरकार इसके प्रति कठोर हो। देश तभी बचेगा जब हमारे अंदर डिसिप्लिन होगा, अनुशासन होगा। तो कुछ लोग अनुशासन को बिगाड़ना चाहते हैं। उन लोगों के लिए हिंदुस्तान का कोई महत्व नहीं है। आज पाकिस्तान ने क्या कर रखा है? पाकिस्तान में कोरोना का कोई ट्रीटमेंट नहीं है। पाकिस्तान में जितने संक्रमित लोग हैं, सबको उत्तराखंड से वेस्ट बंगाल तक 600 किलोमीटर लंबी जो बॉर्डर है, उस पर घुसपैठ करने का प्रयास कर रहे हैं। नेपाल, जिसको हिंदू राष्ट्र कहते थे, आज नेपाल में परसा नगर निगम, उसका महापौर है जालिम अंसारी मुखिया। वो उस घुसपैठ का सूत्रधार है। अभी 24 लोगों को, संक्रमित पॉजिटिव लोगों को कोरोना के, उनको एंट्रेंस कराने का प्रयास किया, सफल नहीं हुआ, क्योंकि भारत सरकार ने सीमाएं सील कर दी। ऐसे ही पाकिस्तान के जितने संक्रमित लोग हैं, उनको पाक अधिकृत कश्मीर में प्रवेश करा दिया गया। तेजी से इंडिया में प्रवेश करो, लोगों को संक्रमित करो, अपने यहाँ कोई ट्रीटमेंट नहीं। हिंदुस्तान का मुसलमान आज हिंदुस्तान में सुखी है। पाकिस्तान में क्या दशा है, रोज टीवी में देखते हैं हम। जिनके पास अपने कर्मचारियों को देने के लिए सैलरी नहीं है, अपने खच्चरों को, अपने गधों को बेचकर वो सैलरी दे रहे हैं। कोई उनके पास वैक्सीन नहीं, कोई किसी प्रकार का ट्रीटमेंट नहीं है कि वो इस विनाश की लीला से पाकिस्तान को बचा पाए। चीन की, चाइना की दास्तां स्वीकार करते करते आज पाकिस्तान ने चीन के हाथों अपने आप को गिरवी रख दिया। इसलिए हम सबको सचेत रहना चाहिए, एक सच्चे भारतीय की तरह हिंदुस्तान के लिए जीना चाहिए, हिंदुस्तान के लिए मरना चाहिए। आज जो लोग कह रहे हैं कि मुझे भोजन नहीं मिल रहा, मुझे राशन नहीं मिल रहा, मेरा बाजार खुलना चाहिए, वो उस कालखंड की कल्पना करें जब शहीद भगत सिंह, सुखदेव, राजगुरु, चंद्रशेखर आजाद, राम प्रसाद बिस्मिल, वीर अब्दुल हमीद, अशफाक उल्ला खान, उधम सिंह काम्बोज, वीर सावरकर, रानी लक्ष्मीबाई, नेताजी सुभाष चंद्र बोस, खुदीराम बोस, इन लोगों ने अपने प्राणों की आहुति देकर हमारे देश को बचाया। भूखे रहकर, गुरिल्ला युद्ध करके, रात रात जागकर 3-3, 4-4 दिन तक भोजन ग्रहण न करना, ये किस प्रकार का है?
और आज हमको रोटी चाहिए, आज हमको राशन चाहिए। देश बचाना है, इस समय देश बचाने का है। अगर कोरोना वायरस फैल गया तो भारत का नाम सर्वोपरि शिखर पर होगा, अमेरिका का नहीं होगा। आज अमेरिका में लोग मर रहे हैं, क्यों? लॉकडाउन नहीं किया। मोदी जी को चिंता है, मोदी जी दोनों हाथ जोड़कर जनता से माफी मांग रहे हैं। किसके लिए? हम सबके जीवन के लिए। जान है तो जहान है, इसलिए जाति और धर्म पूछकर कोरोना नहीं आने वाला। कोरोना तो बहुत जल्दी संक्रमित करेगा और तेजी से करेगा अगर हम लापरवाह हो गए। इसलिए अपने आप को बचाने के लिए हमको खुद सावधान रहना चाहिए, घरों में रहना चाहिए, किसी से हाथ नहीं मिलाना चाहिए, पब्लिक का संपर्क कम से कम 1.5 मीटर की दूरी से होना चाहिए। ये मेरा आग्रह है। सर, माता पिता का जिक्र करते हैं, तो माता पिता में जो पिताजी का एरिया बैकग्राउंड क्या था? मेरे फादर ना कालागढ़ में, ये बिजनौर के पास नहर विभाग में ठेकेदार थे, और कालागढ़ से हम लोग रुद्रपुर में आए। बहुत अभावों में जीवन जिया, कष्ट में जीवन जिया, और मेरा जन्म तो कालागढ़ में हुआ था, लेकिन मेरा जो लालन पालन है, शिक्षा दीक्षा सब रुद्रपुर में हुई। कालागढ़ कहाँ पे पड़ता है? कालागढ़ ये बिजनौर के पास है। आधा कालागढ़ तो उत्तर प्रदेश में और आधा कालागढ़ उत्तराखंड राज्य में है। छोटा था कालागढ़, तो उस समय मेरा जन्म वहाँ हुआ था। तो माता जी ने मुझे पाला पोसा, बड़ा किया। सरस्वती शिशु मंदिर में मेरा एडमिशन कराया, फिर एएनजा स्कूल में एडमिशन कराया, फिर डिग्री कॉलेज में AA कराया। आज मैं इस कामयाबी को अपने माता पिता को श्रेय देता हूँ। माता पिता का नाम नहीं है, माता पिता का एक बार नाम? मेरे पिताजी स्वर्गीय श्री खानचंद ठुकराल, और मेरी माँ आज भी है श्रीमती दर्शना रानी ठुकराल। तो उनके साथ हम जिस दिन माँ से ना मिले हमको चैन नहीं पड़ता। अभिनय मैंने काफी देखा है आप पर, अभिनय के बारे में काफी सुना है, और आप रामलीला करते रहते हैं। अभिनय वहाँ भी है, कई शॉर्ट फिल्में भी आपने करी हैं, अभिनय के प्रति आपका रुझान भी रहा है, तो एक बार थोड़ा सा डिस्क्राइब कर देंगे? देखिए, सरस्वती शिशु मंदिर में नाटक एकांकी के माध्यम से हमने अभिनय की दौर प्रारंभ किया। फिर एएनजे इंटर कॉलेज में भी अभिनय के नाटक होते थे, वो हम लोग प्ले करते थे। फिर धीरे धीरे मुझको रामलीला के लोगों ने, कमेटी ने कहा कि आप हमारे रोल कीजिए। तो वर्षों तक, लगभग 15 साल मैंने शहर की मुख्य रामलीला में रोल किया। तो मैं रामानंद सागर की रामायण को देखता था, तो मुझे 2 पात्र बहुत अच्छे लगे, एक रावण और एक मेघनाथ। मैंने मेघनाथ का रोल 2 बार पूरा प्ले किया, तो मुझे दोनों बार बेस्ट अवार्ड मिला। 3 बार, तीनों बार मुझे बेस्ट अवार्ड मिला। और मुझे आज भी एक रोल सबसे अच्छा लगता है, करीबन 25 मिनट का है, सीता हरण का दृश्य, जो रावण सीता माता का हरण करते हैं साधु के वेश में। वो रोल मैं हर साल प्ले करता हूँ, और मुझे बखूबी वो रोल बहुत अच्छा लगता है। उसके डायलॉग बहुत अच्छे हैं, जिनको मैं हर साल प्ले करता हूँ। 2-3 एक्शन मूवी में, पिक्चर में भी मैंने काम किया। छोटी पिक्चर थी, बड़ा ब्रेक कोई मिला नहीं, कोई बात नहीं, लेकिन इच्छा है एक ना एक दिन फिल्मों में आएंगे। अगर राजनीतिक क्षेत्र में ना आए होते तो आज फिल्मों में होते। हाँ, मेरा पूरा समझ लेते। बिल्कुल एक सवाल बीच में रहता है। मैंने कोई डिप्लोमा नहीं किया है, मैंने कोई डिप्लोमा आज तक नहीं किया, लेकिन मुझे अभिनय की पूरी जानकारी है। और निश्चित रूप से अगर मैं राजनीतिक क्षेत्र में नहीं होता तो मैं अभिनय में अवश्य आता। आज भी मैं कह रहा हूँ, मैंने गरीबों को पट्टा मालिकाना दिलाने की बात की है। लगभग 3.25 साल का मेरा कार्यकाल निकल गया, 1.25 साल का बचा है। अगर मैं गरीबों को पट्टा मालिकाना नहीं दिला पाया तो मैं फरवरी 2022 में विधानसभा का चुनाव नहीं लड़ूंगा, और जब मैं राजनीतिक क्षेत्र में नहीं रहूंगा तो फिर मैं अभिनय के क्षेत्र में दोबारा से प्रवेश करूंगा। आप युवाओं के प्रेरणा स्रोत बने रहते हैं। रुद्रपुर ही नहीं, उधम सिंह नगर या पूरा उत्तराखंड, मेरे जितने मित्र हैं, कुछ मित्र राजनीतिक क्षेत्र में हैं, और सब कहीं ना कहीं अपना जो प्रेरणा स्रोत मानते हैं राजनीति में आने का, वो आपको ही मानते हैं। तो युवा जो है, अगर उसको सही दिशा मिल जाए तो वो क्रांति ला सकता है। लेकिन युवा भटकाव की स्थिति में नशीले पदार्थों का सेवन करता है, कुछ लोग राष्ट्र विरोधी गतिविधियों में लगते हैं, कुछ लोग छोटे छोटे कामों के लिए व्यभिचारी, अधर्मी और पापी बन जाते हैं। उन सबको नई दिशा देने के लिए अपने साथ जोड़ना बहुत जरूरी है। उनको एक अच्छा सत्मार्ग मिले, वो भी देश के प्रति चिंतित रहे, समाज के प्रति चिंतित रहे। तो मैं तो दिन भर यही काम करता हूँ। जितने लोग शराबी हैं, मैं तो राधा स्वामी हूँ, मैंने अपने गुरु का नाम दान लिया, मैं व्यास को मानता हूँ। तो मैं लोगों से कहता हूँ कि मदिरा का सेवन ना करो, किसी भी प्रकार की बुराइयों से बहुत बहुत दूर रहो। तो मैं दिन भर युवाओं के बीच में रहता हूँ, तो थोड़ा सा उनके साथ रहकर उनके कल्याण की बात करता हूँ, इसलिए मुझे वो प्यार देते हैं। नहीं सर, कहीं ना कहीं देखा जाता है कि जो दूसरे विधायक हैं या जो दूसरे प्रतिष्ठित पद पे लोग बैठे हुए हैं, चाहे कोई पार्षद भी बन जाता है, तो बहुत ज़्यादा इन्वॉल्वमेंट नहीं रहता है, अपने स्टेटस को कहते हैं कि हम मेंटेन कर रहे हैं।
तो आप कैसे एक विधायक होके और एक वो के लोगों के बीच देखिए, में जो व्यक्ति अपने पद पर रहकर अपने उत्तरदायित्वों का बखूबी निर्वहन नहीं करता, जनता ने आपको चुना है, जनता की वजह से आज आप एमएलए हैं या पार्षद हैं या चेयरमैन हैं, और आप जनता के हितों को दरकिनार करते हुए अपने स्वार्थों की पूर्ति में लग जाते हैं, तो आपका विनाश को रोक नहीं सकता। ऐसे ऐसे लोग हैं इस शहर के अंदर जिनकी जेब में 100 रुपए नहीं होते थे, भगवान ने उनको बड़े पद दिए, करोड़ों रुपए की संपत्ति अर्जित की, आज उनको पूछने वाला कोई नहीं। मैं अपने राजनीतिक जीवन में आपके कैमरे के सामने कह रहा हूं, एक भी व्यक्ति निकल के आ जाएगा पिछले 38 साल में कि राजकुमार ठुकाल ने मुझसे पैसा लिया और मेरा काम कराया, या मुझे कहीं कमीशन देनी पड़ गई, या मेरा भ्रष्टाचार में लिप्त है राजकुमार ठुकाल, तो मैं जीवन में किसी भी पद पर चुनाव करूंगा। क्यों? आप पब्लिक से पैसा ले सकते हैं, 2 नंबर का धंधा कर सकते हैं, गंदी कमाई अपने बच्चों को खिला सकते हैं, लेकिन ईश्वर से आप नहीं बच सकते। एक तरफ हम भगवान राम को मानते हैं, हनुमान जी को मानते हैं, और दूसरी तरफ भ्रष्टाचार में लिप्त हैं, हराम की कमाई कर रहे हैं, गंदा पैसा अपने घर में ला रहे हैं। आज सिडकुल मेरे क्षेत्र में, मैं सिडकुल में कभी नहीं जाता, मैं किसी भी फैक्ट्री में स्पॉट ऑब्जर्वेशन कर सकता हूँ, कोई ना कोई कमी होती फैक्ट्री में। 2 नंबर का पैसा कमाना हर व्यक्ति को आता है, लेकिन ऐसा पैसा, पाप का पैसा, अधर्म का पैसा आंतड़िया फाड़ के बाहर निकलता है। जब आदमी का अंतिम समय आता है तो रोता है, बिलखता है, जिंदगी मांगता है, उसको जिंदगी नहीं मिलती। बहुत लोग हैं जिन्होंने हराम की कमाई की है, आज उनकी जो स्थिति है, और आज जो कर रहे हैं हराम की कमाई, बेईमानी की कमाई, उनका क्या हाल होगा ये कालखंड बताएगा। 53 वर्ष का उम्र हो गया आपका और लगभग 10 चुनाव आप बताते हैं कि आप जीते हैं, लगातार आप चलते रहते हैं। कौन सी चीजें लगातार आपको मोटिवेटेड करती रहती है इस काम को करने के लिए? पब्लिक, अरे पब्लिक की वजह से हम लोग यहाँ तक पहुंचे। पब्लिक प्यार देती है, चुनाव में हम जीत जाते हैं। अब हम पब्लिक को दरकिनार कर दें। आज मैं अगर सबको राशन बांटना चालू कर दूंगा तो मेरे घर का एक एक ईंट बिक जाएगा। कोरोना में लोग आज लॉकडाउन में कैद हैं, बंद है, काम धाम ठप है, ऐसे अवसर पे जो वास्तव में पीड़ित लोग हैं उनको मैं राशन पहुंचाता हूँ, क्योंकि राशन आप बांटिए, देखिए दुनिया आपसे राशन लेगी, और आपको एक ही बात कहेंगे, विधायक जी आपने हमको राशन नहीं दिया आना इलेक्शन में। इसलिए पब्लिकली मैं सार्वजनिक रूप से कोई राशन नहीं बांटता, मैं चुपचाप जाके जिस गरीब को चाहिए पूरा प्रयास करता हूँ। हर वार्ड में, बस्ती में हमारी टीमें, हमारे समर्पित कार्यकर्ता है भाजपा के, उन कार्यकर्ताओं के साथ जाकर हम लोग चुपचाप रात को या कभी भी उनको जाके मदद कर देते हैं। मतलब फोटो खिंचवाने पे आपका यकीन नहीं ना, है? किसी प्रकार का कोई कुछ नहीं। कोई अगर फोटो खींचता है और जारी करता तो वो उसका संदर्भ है, मेरा नहीं है, मैं नहीं करता। बहुत सारे इंटरव्यू सर आपने देखे होंगे, दिए भी होंगे। एक क्वेश्चन जो मेरे को खलता है कि लोग नहीं पूछते हैं कि पिताजी माताजी तक हो जाता है, लेकिन एक बहुत अहम सवाल जो रह जाता है, नाना नानी की बातें नहीं हो पाती। क्या एरिया ऑफ बैकग्राउंड का नाना नानी? देखो, आज नाना और नानी दोनों एक्सपायर कर चुके हैं। उनके गुणों के दम पर, नाना और नानी के गुणों के दम पर हमारी माँ ने उन गुणों को हमारे अंतर्मन में संचालित करने का प्रयास किया। वो हमारी माता को अपनी बैकग्राउंड यानी मेरे नाना और नानी से मिली, उन लोगों ने भी अभावों में जीवन जिया। हमारे परिवारों के लोग पाकिस्तान से आए, दुखी होकर, दौड़कर, परेशान होकर, पीड़ित होकर, जिस प्रकार की सुख सुविधाएं यहाँ पर आई हिंदुस्तान में, पाकिस्तान में हम लोगों के लिए उतना ही आतंक है, उतना अत्याचार है। आज कोरोना में पाकिस्तान में हिंदुओं और सिखों को राशन नहीं मिला, भोजन के पैकेट नहीं मिले। आज पाकिस्तान में जितना अत्याचार होता है हिंदुस्तान में नहीं होता। प्यार से जियो ना, जितना जीवन मिला है। काय का फिर इस्लाम और काय का कुरान। कुरान में जो लिखा उसका पालन कितने लोग करते हैं? बहुत कम लोग। इसलिए सबको मैत्रीपूर्ण संबंध स्थापित करते हुए प्यार मोहब्बत से रहना चाहिए। और कोई ऐसा व्यक्ति जो कुरान को न माने, जो इस्लाम को न माने, जो हिंदुस्तान को न माने, मैं उससे मुकाबला करूंगा। जो देश के विरुद्ध बोलेगा, जो भारत के खिलाफ बोलेगा, जो आज मेरे रुद्रपुर में मेरी जमीन पर कोई डॉक्टर को मार के दिखाए, पुलिस को मार के दिखाए, पथराव करके दिखाए, स्वास्थ्य कर्मियों को मारे, मेरे सफाई कर्मियों को मार के दिखाए, मैं उसका मुकाबला करूंगा। पुलिस थोड़ा संविधान से बनी हुई है, पुलिस पर अत्याचार करते हैं, पथराव करते हैं, नर्सों के सामने बिल्कुल नग्न हो जाते हैं। जो तुम्हारी रक्षा कर रहे हैं उन पर थूक फेंक रहे हो, नोटों पर थूक डाल के वायरस फैला रहे हो। मैं जनता से कहता हूं कि जमीन पर गिरे हुए नोट ना उठाओ, उस पर वायरस है। एक प्लानिंग के तहत फलों पर थूक लगा जा रहा है। मैं रोज वीडियो क्लिपिंग देख रहा हूँ, फलों पर थूक लगा के क्या करना चाहते हो भैया?
इसलिए आज ऐसे लोगों को बेनकाब करने की आवश्यकता है जो अपने धर्म को बदनाम कर रहे हैं। इसलिए प्यार का पाठ पढ़ाते हुए हम सबको एक अच्छा जीवन जीना चाहिए। क्या आप एक अच्छे पिता बन पाए? देखिए, मेरे 2 बच्चे हैं, मैंने दोनों बच्चों को अच्छी स्टडी देने का प्रयास किया। 2 बेटी हैं मेरे पास कोई बेटा नहीं। दोनों बेटियां बहुत लायक हैं, अच्छे नंबर से पास होती हैं और मेरा नाम उन्होंने बहुत रोशन किया है। आर्यन स्कूल में पढ़ती हैं और आर्यन स्कूल के अंदर वो काफ़ी मेधावी छात्रा के रूप में गिनी जाती है। मतलब आप मानते हैं कि आप एक अच्छे पिता बन पाए या कोशिश? मैंने तो प्रयास किया है, मैं अपनी तारीफ कैसे कर दूँ? बाकी वही बता पाएंगे। नहीं, मैं कोई तारीफ नहीं करूँगा अपनी। मैंने अपना कर्तव्यों का निर्वहन किया है। हर माँ बाप को अपने बच्चों की चिंता करनी चाहिए। वो माँ बाप बेकार लापरवाह हैं जो अपने बच्चों के प्रति संवेदनशील नहीं। इसलिए हम सबको अपने बच्चों के प्रति रोल प्ले करना है, पत्नी के रोल प्ले करना है, अपनी माता पिता के प्रति रोल प्ले करना है और अपने भाइयों के प्रति रोल प्ले करना है। ये समाज एक प्लेटफॉर्म है, आपको जीवन दिया भगवान ने, इस प्लेटफॉर्म पर अपनी भूमिका का निर्वहन कीजिए जब तक आप जीवित हैं। कोई जीवन का पट्टा लिखा के तो आया नहीं। मैंने बताया ना, हराम की कमाई करते हैं, अरबों रुपए की संपत्ति, करोड़ों रुपए की संपत्ति जोड़ते हैं और जाते हैं 4 कंधों में लगे शमशान घाट। फिर भगवान की याद आती है और ऊपर उनके कर्मों का हिसाब किताब होता है। बिल्कुल। एक अच्छे बेटे बन पाए हैं? मैंने प्रयास तो यही किया है कि मैं अच्छा बेटा बनूं। माता पिता का बड़ा महत्वपूर्ण रोल है। कभी ऑब्जर्व करने की कोशिश की कि मैं अच्छा बेटा बन पाया नहीं? कभी माता पिता की बातों से ऐसा कुछ महसूस हुआ? जैसे बचपन में सबको डांट वगैरह पड़ता है, आपको भी पड़ता ही होगा। बचपन में डांट के मेरे तो बहुत पिटाई हुई है। मेरे को पीट के, जैसे गोल्ड को पीट के ना बनाया जाता है, अंगूठी और हार वाला, तो मुझे तो ऐसा बना दिया उन्होंने, हीरा बना दिया मुझे मेरे माता पिता ने। मेरे माँ बाप ने अगर मुझे पीटा है तो मेरे कल्याण के लिए ना। कोई माँ बाप क्यों मारेगा अपनी संतान को, इसको जन्म दिया? अगर माता पिता पीटते गए तो हम पर एहसान करते हैं, हमको सुधारने का प्रयास करते हैं। जवानी में तो हर आदमी लड़कपन में बिगड़ जाता है। हमको भी थोड़ी लापरवाह थे, डांट पड़ती थी, पिटाई होती थी, एक अच्छा नहीं था। माता पिता तो कल्याण सोचते हैं अपनी औलाद। कोई ऐप है? देखिए, मैं तो राधा स्वामी हूँ। 1 जनवरी 1995 को नामदान लिया था, तब से आज तक मैं राधा स्वामी सत्संग को मानता हूँ। मैं अंडे वाले बिस्कुट तक नहीं खाता। शराब, मीट, मुर्गा, दारू, बियर, ये सब तो बहुत दूर की बात है। मैं हर प्रकार के व्यसन से बिल्कुल बचा हूँ। ऐसे कोई ऐप जो इनसे हटकर? नहीं, ऐप ये राजनीति का है। ये भी तब तक है जब तक पल पर है। बाकी समाज सेवा है। समाज सेवा को माध्यम बनाकर लोगों की सेवा करेंगे बचे हुए जीवन में। सर, जो 2 अक्टूबर वाला दंगा रहा, उसने आपके जीवन को पूरी तरीके से परिवर्तित कर दिया। आपके बहुत इल्जामात और सवालात आपके उठाए गए, तो उसके बारे में एक बार बताते। देखिए, 2 अक्टूबर 2011 को रुद्रपुर में गांधी जयंती के उस पर दंगा हुआ था। सुबह लगभग 5:30-6 बजे दंगा प्रारंभ हुआ था। 4 लोगों की सुबह हत्या हो गई थी। रुद्रपुर में हमको जानकारी मिलती 11:15 बजे। हम लोग 11:15 बजे निकले, अपना शहर बचाया। जिन लोगों ने मंदिर गुरुद्वारे पे गोलियां चलाई, उनके सामने हम लोग खड़े हुए और अपना बाजार बचाया। 11:15 बजे में निकला था। सब टाइम में डिटेल सबके पास है, मोबाइल में भी है। तो उसके बाद जब उनका मुकाबला किया तो वो लोग शहर से बाहर गए, अपने बाजार को बचाया, धार्मिक स्थलों को बचाया, अपने शहर को बचाया। और शहर को बचाना कोई गुनाह है तो गुनाह मैंने किया है। लेकिन उसके बाद इलेक्शन हुआ। इलेक्शन में मैं चुनाव जीत गया। 30 जनवरी 2012 को वोट पड़े और मैं चुनाव जीत गया। मेरे चुनाव जीतने के बाद 1 वोट से कांग्रेस की सरकार आ गई और सरकार ने योजनाबद्ध तरीके से धारा 156(3) में न्यायालय में झूठे शपथ पत्र लगाकर मुझे दंगे का मुख्य सूत्रधार बना दिया और एक कत्ल मेरे ऊपर डाल दिया। उस कत्ल के बाद सरकार सख्त हो गई और सरकार ने पुलिस का पैरा बिठा दिया और मुझे अपना घर छोड़ना पड़ा। मैं 6.25 महीना अज्ञातवास में रहा और पीछे से मेरे घर की कुर्की कर दी। अब एक विधायक अगर असेंबली सेशन 6 महीने के अंदर विधानसभा में नहीं जाता तो वो कितने वोट से जीता, उसकी मेंबरशिप खत्म। लेकिन फिर भी मुझे उस टैंक के अंदर चलते विधानसभा सत्र में सैकड़ों पुलिस कर्मियों के बीच में 20 जनवरी 2014 को वर्तमान जो शिक्षा मंत्री अरविंद पांडे, उनके सहयोग से मैं विधानसभा में प्रवेश किया और मैंने अपनी मेंबरशिप बचाई। तो कष्ट बहुत झेले
उसके बाद माननीय उच्च न्यायालय के आदेश से सेम डे सुनवाई हुई, फिर मेरी जमानत हुई। जो मैंने अपराध नहीं किया उसका कष्ट मैंने भोगा, मेरे ऊपर कत्ल डाल दिया, एक हत्या का मुकदमा आज भी मुझ पर चल रहा है। ये बहुत ही दुर्भाग्यपूर्ण है। ये सारा काम जिस व्यक्ति ने किया था आज वो गुमनामी के अंधेरे में चला गया। कितने लोगों की उसने हत्याएं करवाई, कितनों को पुलिस के कारण पिटवाया। उस समय मोबाइल सिस्टम था नहीं और पुलिस थी गुलाम, जिसकी सत्ता होती थी पुलिस उस गुलामी के चलते उसका कहना मानती थी। आज हमारी सरकार है, आज पुलिस पर कोई दबाव नहीं, स्वच्छंद वेग से पुलिस काम कर रही है। तो मेरा तो एक ही आग्रह है, अगर सत्ता आपके पास आए तो उसका दुरुपयोग नहीं करना चाहिए। 6 महीने अज्ञातवास में रहे आप, तो मैं कोई कहीं था जहाँ स्पीच दे रहे थे तो आपने बताया सावधान इंडिया क्राइम पेट्रोल ने आपको बचाया। हाँ, मैं क्या करता, अब पौने 6 महीना मैं जब एक बंद कमरे में कैद रहा तो मैं टीवी देखता था, और टीवी देखकर क्राइम पेट्रोल, सीआईडी, पुलिस फाइल्स, सावधान इंडिया, इन सबको देख देख कर मैं बचा। मुझे पुलिस ढूंढ रही थी, सीबीसीआईडी ढूंढ रही थी, इंटेलिजेंस ढूंढ रही थी, तिलकराज बेड़ की टीम ढूंढ रही थी, कांग्रेस के लोग ढूंढ रहे थे, मेरे अंदर बीजेपी के कुछ लोग उनको मैं जानता हूँ वो ढूंढ रहे थे, कई टीमें मेरे को ढूंढ रही थी। इन सबसे भी बचना था, और बच के जब सही टाइम आया, जब माननीय उच्च न्यायालय का आदेश हुआ, तब मैंने कोर्ट में सरेंडर किया। मुझे सरेंडर नहीं करने दे रहे थे, बड़ी मुश्किल में कोर्ट में एंट्रेंस कर पाया। अगर मैं पकड़ा जाता तो आज मैं जिंदा नहीं होता। 40 उसमें गवाह हैं, सब फर्जी गवाह, जो ये कहते हैं कि हमारे सामने राजकुमार ठकवाल ने मारा। 40 गवाह, अगर मैं पकड़ा जाता, मुझे ट्रक में लेके आते हल्द्वानी जेल से, रोज मेरे खिलाफ झूठी गवाहियां होती और मैं आज फांसी के फंदे पे होता, मैं आज जिंदा नहीं। तो इसके पीछे भी किसी का तंत्र है। तो जिन लोगों ने मेरी मदद की है, मैं सबका ऋणी हूँ, उनके चरणों में नतमस्तक। तो ये जो शो वगैरह आए, इनके आप ऋणी हैं। तो अभिनय के क्षेत्र से जो जुड़े हुए लोग हैं, और खुद आप एक अभिनय कर्मी हैं, आप कहते हैं अगर मैं विधायक नहीं रहा या इस पद पे नहीं रहा या नहीं रहता तो मैं अभिनय के क्षेत्र में होता, बिल्कुल जाता हूँ आर्टिस्टिक लाइन में। तो जी, जो इस क्षेत्र से जुड़े हुए लोग, उनके बारे में आप क्या कहें? देखिए, जो रंगकर्मी है, जो मंच के कलाकार है, वो अपने रोल के माध्यम से समाज को एक संदेश देना चाहते हैं। ये समाज जो है पथभ्रष्ट हो चुका है। आज 90% लोग अपने स्वार्थों की पूर्ति में लगे हुए हैं। मेरे पास अनेक लोग आते हैं, काम होने के बाद दोबारा पूछते नहीं। सिर्फ 10% लोग हैं जो मुझे धन्यवाद देते हैं। तो समाज की परिभाषा क्या है कि आप एक दूसरे के साथ खड़े हुए हैं। कोई काम आप कराना चाहते हैं, जब तक आपके स्वार्थ की सिद्धि नहीं हो जाती तब तक तो आप उसको जय करते हैं। स्वार्थ की सिद्धि के बाद आप उसको पूछते भी नहीं। मैं गरीब को भी जानता हूँ, पूंजीपति को भी जानता हूँ, इसलिए मैं अपनी मर्यादा में रहता हूँ। मैं किसी भी प्रकार का, मुझे पैसे का लोभ लालच नहीं। मेरा जीवन एक खुली किताब है। जिस मकान में, जिस अवस्था में मैं रहता हूँ, हिंदुस्तान का कोई भी विधायक इस अवस्था में रहता हूँ। मैं 10 इलेक्शन जीता हूँ, मेरे को तो कोठी महलों में रहना चाहिए, आलीशान लग्जरी गाड़ियों में घूमना चाहिए। मेरा जो जीवन है मैं उससे संतुष्ट हूँ। तो एक अभिनय और राजनीति से जुड़े हुए लोगों को आपने बहुत अच्छा वो किया। बाकी मैं कहूँगा कि इस इंटरव्यू को जब एंड कर रहे हैं तो एक बार आप फिर से सबको एक बार एक मोटिवेशन आ जाए, सब लोग दोबारा लग जाए, कुछ बोले। मैं ये कहना चाहता हूँ, पहली बात तो हमको राजनीति में प्रवेश नहीं करना चाहिए। राजनीति दूषित हो चुकी है, और अगर राजनीति में जाना भी पड़े तो आप उस राजनीति में आपको जो पद मिलता है, उस पद के माध्यम से वो मैली गंगा को आप पवित्र कर सकते हैं, एक संदेश दे सकते हैं। उस संदेश के माध्यम से आप समाज में मूल चूल परिवर्तन पैदा कर सकते हैं, लोगों को आगाह कर सकते हैं आने वाले संकट के लिए। क्योंकि कोई भी व्यक्ति ईश्वर से बड़ा नहीं है। ईश्वर वो अपार सत्ता है जिसके आगे नतमस्तक होकर हम लोग अपना जीवन यापन करते हैं। इसलिए प्यार मोहब्बत से जियो, किसी को कष्ट मत दो। जाने अनजाने में किसी का दिल दुखी नहीं होना चाहिए। मेरी वजह से अगर किसी का दिल दुखी होता है, मैं तो उसके चरणों में झुककर क्षमा प्रार्थी हूँ। मैं आपके टीवी चैनल के माध्यम से भी, आपके कैमरे के माध्यम से भी उनसे माफी चाहता हूँ जिनको आज तक मेरी वजह से कुछ कष्ट मिला हो। मैंने किसी के साथ कभी कोई बुरा किया होगा, मैंने किसी पर कोई जुल्म किया होगा, मैंने अपने पद का कभी दुरुपयोग किया होगा, तो 302 के झूठे मुकदमे में मुझे पौने 6 महीना अपने परिवार से दूर रहना पड़ा। मेरे घर की कुड़की हुई, मुझे कष्ट बहुत झेलने पड़े। इसलिए जाने अनजाने भी किसी को कष्ट मत दो, किसी पर जुल्म ना करो, क्योंकि आपके जीवन का मूल्यांकन इसी जीवन में होना है। ये इंसान का जोड़ा आपको मिला, अगला जन्म कीट पतंगे का हो सकता है, पशु का हो सकता है, पेड़ पौधे का हो सकता है।
जानवर का हो सकता है। इसलिए अपने जन्म को अगर ठीक करना है, मोक्ष की प्राप्ति करनी है, आवागमन के जीवन से छुटकारा लेना है, तो आपको फिर सत्कर्मों में लगना पड़ेगा। इंसान है जो पूजा पद्धति को जानता है, कोई पशु जानवर नहीं जानता पूजा पद्धति को। इस पूजा पद्धति के माध्यम से अपने अपने धर्मों के प्रति समर्पित रहते हुए हमने ईश्वर की साधना करते हुए लोगों के जीवन की उज्जवल भविष्य की कामना करनी है, एक दूसरे का सहयोग करना है। यही मैं आज आपसे निवेदन करना चाहता हूँ। सर एक चीज ये है कि आप फिल्में बहुत देखते हो, तो फिल्मों में जब खत्म होती है कहानी तो अच्छी शुरुआत हो जाती है, हीरो हीरोइन मिल जाते हैं, माँ बाप मिल जाते हैं, बेटा बेटी मिल जाते हैं, तो लिखा आता है दी एंड। लेकिन सच क्या है कि वो दी एंड नहीं हो रहा है, शुरुआत हो रही है। तो हमारे शो का टैग लाइन है जस्ट अ बिगिनिंग। तो एक बार कैमरे में देख के बोल दीजिए जस्ट अ बिगिनिंग। जस्ट अ बिगिनिंग। और आप देख रहे थे विधायक श्री राजकुमार ठुकराल जी का इंटरव्यू, जो कि एक अभिनेता, रंगकर्मी और राजनीतिक क्षेत्र में भी विधायक हैं। बहुत अच्छा लगा इनसे बात करके, और फिल्मी चाणक्य के माध्यम से इन्होंने अपना जर्नी हमसे शेयर करी। आई होप कि आप लोग की जर्नी ये काम आएगी। तो सर फिर से मिलते हैं, जब तक के लिए जस्ट अ बिगिनिंग। बहुत बहुत जस्ट अ बिगिनिंग, बहुत बहुत धन्यवाद। ठीक है।